Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। चैट जीपीटी को यूज करके आज हम लोग ब्लॉग पोस्ट राइट करेंगे। उसमें देखें ये सबसे पहले तो चूज अ कीवर्ड एंड टॉपिक, मतलब किस टॉपिक पे आपको ब्लॉग पोस्टिंग करना है वो हम लोग एक टॉपिक डिसाइड करेंगे। देन ब्लॉग पोस्ट बाय क्रिएटिंग सिंपल आउटलाइन, हम लोग एक आउटलाइन क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम लोग फिर लेटर ऑन उस आउटलाइन के बेस पे ब्लॉग पोस्टिंग करेंगे। मोर देन वन आउटलाइन जनरेट कर सकते हैं, 2-3 टाइप के आउटलाइन जनरेट करेंगे और फिर उनको सारे को मर्ज करके एक नया आउटलाइन बनाएंगे। जनरेट ब्लॉग पोस्ट कंटेंट फॉर द डिफरेंट सेक्शन, जब हम लोग के पास बहुत सारे सेक्शंस हो जाएंगे तो सारे सेक्शंस पे आर्टिकल्स राइट करेंगे और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स चैट जीपीटी से लेंगे और उसके बाद से इससे आइडियाज भी देंगे कि क्या वीडियो एंड इमेजेस इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट में यूज कर सकते हैं। टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से पूछेंगे और रीराइट भी कर सकते हैं, जो भी आपका ऑलरेडी कोई ब्लॉग पोस्ट आपने पहले राइट किया हुआ है उसी को रीराइट करना है तो उसके काम भी चैट जीपीटी आता है, बहुत अच्छा रीराइट करता है और ऑडिट भी आप चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को अभी डिटेल में देखेंगे। इससे पहले एक चीज बता दें, चैट जीपीटी को जो भी आज मैं यूज करने जा रहा हूँ ब्लॉग पोस्ट राइट करने के लिए, उसके लिए 2 एक्सटेंशन जरूरी है। तो मैं भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी ये एक्सटेंशन डाउनलोड करें, मतलब क्रोम एक्सटेंशन यूज करें। उससे रिजल्ट में बहुत फर्क आता है और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो जो मैं इसके लिए 2 एक्सटेंशन क्रोम एक्सटेंशन यूज करूंगा, दैट इज AIPRM फॉर चैट जीपीटी। सिंपली आप गूगल में सर्च मारेंगे, क्रोम एक्सटेंशन आ जाता है और इसको ऐड कर लेंगे तो ये आपके चैट जीपीटी में दिखाने लगेगा। दूसरा यूज करेंगे वेब चैट जीपीटी। तो वेब चैट जीपीटी से क्या होता है कि चैट जीपीटी, आपको मालूम है कि चैट जीपीटी मतलब अपडेटेड डेटा उसके पास नहीं होता है, तो अपडेटेड डेटा के लिए आपको ये वेब से कनेक्ट कर देता है और वेब से कनेक्ट करने के बाद यानी जो भी आप चैट जीपीटी में सर्च करते हैं ये जाता है गूगल पे भी सर्च मारता है और उसमें जो भी टॉप 5 टॉप 10 वेबसाइट्स होती है वहां से डिटेल्स निकाल करके आपको देता है। और ए आई पी आर एम एक बहुत ही पावरफुल एक्सटेंशन है। इसके थ्रू आप मतलब डिफरेंट टाइप के ऑलरेडी प्रॉम्प्ट्स बने हुए हैं, वहाँ पे जाके केवल आपको अपना प्रॉम्प्ट ऐड करना है और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अभी जब हम लोग यूज करेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चैट जीपीटी के थ्रू ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें चूज करना होगा कोई एक टॉपिक। अब सपोज दैट आपका कोई टॉपिक है लाइक स्कीमा मार्कअप, और स्कीमा मार्कअप पे ये भी हो सकता है कि आपने पहले से कोई ब्लॉग पोस्ट राइट किया हो अपने वेबसाइट पे, तब भी ये बहुत हेल्पफुल होगा एक पूरा आज का सेशन। या आप न्यू टॉपिक पे, सपोज दैट स्कीमा मार्कअप या कोई भी टॉपिक पे आप न्यू ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, न्यू वेब पेजेस बनाना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी ये पूरा आज का सेशन काम आएगा। सिंपली जहाँ पे मैं एक टॉपिक यूज किया हूँ, जो कीवर्ड यूज किया हूँ स्कीमा मार्कअप, वहां पर आप अपना कीवर्ड को डाल देंगे तो पूरा ये आर्टिकल आपके अकॉर्डिंग जनरेट हो जाएगा। तो मैंने चूज किया स्कीमा मार्कअप। अब क्या करते हैं, सिंपली ये काम मेरा हो गया, फर्स्ट मैंने चूज कर लिया। चूज करने के बाद अब हम लोग जाएंगे और चैट जीपीटी में सिंपली राइट करेंगे स्कीमा मार्क। यहाँ पे आ जाते हैं चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में आने के बाद हमें क्या करना है, आउटलाइन क्रिएट करना है। तो आउटलाइन क्रिएट करने के लिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। सिंपली आप यहाँ पर आ जाइए, AIPRM इसमें एक्सटेंशन एडेड है इसलिए ऐसे दिखा रहा है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे सर्च आपको दिखाई देगा। सर्च में जा करके आप डाल सकते हैं आउटलाइन। आउटलाइन में भी जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे, इतने सारे लाइक ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक, वन क्लिक कोर्स क्रिएटर, बेटर कंटेंट आउटलाइन, स्मार्ट राइटर, आउटलाइन फॉर ब्लॉग आर्टिकल, से डिफरेंट डिफरेंट इनके फॉर्मेट बने हुए हैं। तो इन सारे पे आप अलग अलग ट्राई कर सकते हैं। जब आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट पे जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स भी आते हैं।
तो अभी हम लोग यहाँ पर जो यूज करने जा रहे हैं ये बेटर कंटेंट आउटलाइन 2.1.2, इस पे क्लिक करना है। आप देखेंगे यहाँ पे दिखाने लगता है बेटर कंटेंट आउटलाइन 2.1.2। अब यहाँ पे आना है, हमें क्या आउटलाइन किस कीवर्ड पे क्रिएट करना है, स्कीमा मार्कअप। तो सिंपली देंगे स्कीमा मार्कअप और इसको क्रिएट करने देंगे। ये यहाँ पर देखेंगे कि आपको पूरा आउटलाइन क्रिएट करके दे देगा चैट जीपीटी AI PRM के थ्रू। ये देखिए, अनरेवलिंग स्कीमा मार्कअप, अ डीप डाइव इनटू स्ट्रक्चर डेटा। स्कीमा मार्कअप को स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं। अब देखो, आप इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं, एवोल्यूशन ऑफ स्कीमा मार्कअप, टाइप ऑफ स्कीमा मार्कअप, इम्प्लीमेंटेशन, बेसिक स्कीमा मार्कअप, एडवांस स्कीमा इम्प्लीमेंटेशन, इंडस्ट्री स्कीमा, बेनिफिट, चैलेंजेस, स्कीमा मार्कअप एंड एसईओ, स्कीमा मार्कअप फॉर ई-कॉमर्स, स्कीमा मार्कअप एंड वॉइस सर्चेज, समरी ऑफ स्कीमा मार्कअप, फ्रीक्वेंटली एफएक्यू, कंक्लूजन। तो यहाँ पर ये आपको आउटलाइन पूरा इसमें चैट जीपीटी ने दे दिया। अब इसमें कुछ चीजें आपको खुद भी देखनी होती है कि मतलब ये करेक्ट है कि नहीं है। देखो, आपको आइडिया देता है और ये आइडिया बहुत ज़्यादा काम आता है। आप सोचो, यदि आउटलाइन आपको अपने से क्रिएट करना होता तो इतना इजी नहीं होता और इतने सारे आइडियाज आपके पास नहीं होते। तो आइडियाज हमें दे देता है। अब उसमें थोड़ा सा आपको देखना होता है करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सारे नहीं होते हैं चैट जीपीटी के। तो करेक्ट है कि नहीं या कुछ उसमें ऐड करना है कि नहीं। अब जैसे आप देखो, टाइप ऑफ स्कीमा मार्कअप यदि आप देखोगे तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन टाइप का, प्रोडक्ट टाइप का, इवेंट टाइप का, रिव्यू टाइप का वो स्कीमा मार्कअप दिया। लेकिन इसके अलावा भी और भी स्कीमा मार्कअप होते हैं। आप मेरे यदि वीडियो पे जाओगे, आप मैंने इस पे पूरा एक सीरीज बनाया हुआ है, इतने सारे वीडियोस हैं और इसमें एक मैंने मास्टर कोर्स भी बनाया हुआ है 2 आवर्स का। इसमें आप देखो कितने टाइप्स के स्कीमा मार्कअप होते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे बताया। लाइक आर्टिकल टाइप के, ब्रेड क्रम टाइप के, इवेंट टाइप के, जॉब पोस्टिंग टाइप के, लोकल बिजनेस टाइप के, लोकल स्कीमा टाइप के, प्रोडक्ट स्कीमा, रेसिपी, ये सारे इसमें मैंने वेबसाइट एंड वीडियो स्कीमा और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे वैलिडेट करते हैं, इन सारे वीडियो बताए। तो यहाँ पर आपको जो चैट जीपीटी में दे रहा है केवल इतना ही दे रहा है। इसमें आपको और भी जो स्कीमा है उसको ऐड करना होगा यहाँ पर टॉपिक में। तो इस तरीके से अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इसको एक वर्ड फाइल में अभी रख लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी किया सिंपली और यहाँ पर वर्ड फाइल में मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। सिंपली फॉर्मेट कर देते हैं इसको थोड़ा सा सही रखने के लिए। और ये आपका एक आर्टिकल का ये आउटलाइन आपके सामने मिल गया। अब हमें क्या करना है कि यही सेम जो आर्टिकल है इसको दूसरे फॉर्मेट से भी चेक करना है। एक आउटलाइन फॉर ब्लॉग आर्टिकल है, एक बेटर कंटेंट आउटलाइन है। तो अभी हम लोगों ने इसको क्रिएट, अब हम लोग न्यू चैट पे जाते हैं। न्यू चैट पे जाने के बाद फिर से आउटलाइन करते हैं और यहाँ पे आउटलाइन, और आउटलाइन में फिर यहाँ पर देखेंगे आउटलाइन फॉर ब्लॉग पोस्ट, कंटेंट आउटलाइन। हमें आउटलाइन क्रिएट करना है तो एक टाइप का तो हमने क्रिएट कर लिया था। एक और आउटलाइन हम फॉर्मेट को ट्राई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैंने सर्च डाला। लास्ट टाइम हम लोगों ने बेटर कंटेंट आउटलाइन 2.1.2 के थ्रू क्रिएट किया था। अब हम लोग आउटलाइन फॉर ब्लॉग आर्टिकल 2.0 के थ्रू सेम वही देखेंगे, सेम वही आर्टिकल को क्रिएट करेंगे आउटलाइन के लिए और देखते हैं कि इसमें उसमें क्या डिफरेंस आता है। तो स्कीमा मार्कअप पे हमें क्रिएट करना है। स्कीमा मार्कअप एंटर कर दिए। अब इसको मतलब जो अभी आएगा और इसके पहले वाले को, इन दोनों को मैच करेंगे और इसमें देखेंगे कि दोनों में कौन सा अच्छा कंटेंट दे रहा है या इससे और बेटर क्या हो सकता है या दोनों को कहाँ कहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें मर्ज करना होगा। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया। मैंने क्या किया, सेम टॉपिक के लिए, सेम कीवर्ड के लिए, स्कीमा मार्कअप के लिए ही बस 2 फॉर्मेट यूज किया और दोनों फॉर्मेट को यूज करके देखा कि रिजल्ट किस में बेटर आ रहा है या क्या किसी में कॉपी पेस्ट करके और बेटर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैं दूसरे वाले में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि
दोनों में कौन सा कंटेंट अच्छा है या किसी में कुछ ऐड करना है तो उसे हम लोग ऐड करके और बेटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखो आप इंट्रोडक्शन में ये दे रहा है इंफॉर्मेशन, यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू स्कीमा मार्कअप, डेफिनेशन एंड पर्पस, इंपॉर्टेंस इन एसईओ, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस ऑफ स्कीमा, ब्रीफ शॉर्टली। तो ये लगभग दोनों में ही सेम है। नेक्स्ट वाला आप देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग स्कीमा मार्कअप, यहाँ पे दे रहा है इवोल्यूशन ऑफ स्कीमा मार्कअप, यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्कीमा मार्कअप दे दिया, और यहाँ पर दे रहा है हाउ स्कीमा मार्कअप वर्क्स, टाइप्स ऑफ स्कीमा मार्कअप। अब देखो आप इसमें टाइप ऑफ स्कीमा मार्कअप में जैसे यहाँ लोकल बिजनेस का दे दिया, लोकल बिजनेस के अंदर ही ये थोड़ा इसको एक्सप्लोर कर दिया, फिर प्रोडक्ट टाइप का दे दिया एंड देन फिर आर्टिकल टाइप का दे दिया। तो ये दोनों में आप देखोगे कि थोड़ा डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ से कॉपी पेस्ट करके, क्योंकि अभी हमें डिटेल नहीं चाहिए, यहाँ पे सिंपली आउटलाइन क्रिएट करना है, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लोगे। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, दोनों में से देखना है कि किसमें बेटर रिजल्ट आया है और कहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से, अब मैं पूरा एक एक डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये सिंपली आपको दोनों को मैच करना है और देखना है कि किसमें बेटर है और उसके थ्रू एक आउटलाइन क्रिएट कर लेना है। अब हमारे पास आउटलाइन क्रिएट हो गया है। आउटलाइन क्रिएट होने के बाद हमें क्या करना है, ब्लॉग पोस्ट कंटेंट फॉर द डिफरेंट सेक्शन। जो हमारे पास अब इतने सारे ब्लॉग आउटलाइन आ गए हैं, तो उन आउटलाइन के बेसिस पे हमें आर्टिकल राइट करना है। तो उसको आर्टिकल को राइट करने के लिए यहाँ पे फिर से हम लोग जाएंगे और फर्स्ट जैसे मतलब अभी हम लोग इंट्रोडक्शन राइट करना है, अंडरस्टैंडिंग स्कीमा मार्कअप, ये दो सेक्शंस को अभी हमें राइट करना है पूरा डिटेल में आर्टिकल्स के शेप में। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हमें वहां पर जा कर के देखना है कि कौन सा आर्टिकल के लिए यूज करें फॉर्मेट, सो दैट कि हमें एक अच्छा आर्टिकल मिल जाए। तो यहाँ पे सिंपली आना है, आपको फिर से सर्च में जाना है, यहाँ पे क्रिएट राइट करने का फॉर्मेट हमें देता है AIPRM एक्सटेंशन। तो आर्टिकल को राइट करने के लिए आप देखो इतने सारे ये आर्टिकल को राइट करने के लिए दे दिया है, आउटलाइन आर्टिकल, स्मार्ट एंड डिटेल आर्टिकल, रीराइट आर्टिकल, ये रिटर्न, स्मार्ट राइटर, यूट्यूब, इतने सारे दिया हुआ है। इसमें एक एक फॉर्मेट था, उसको मैं सिंपली सर्च कर रहा हूँ कि वो फॉर्मेट यदि ये दे देता है तो उस फॉर्मेट में आपको अच्छा कंटेंट मिल जाता है। सिंपली यहाँ पे मैंने सर्च किया था राइट बेस्ट आर्टिकल्स, तो इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल। सिंपली आपको यहाँ पर आर्टिकल सर्च में डालना है और उसमें सेलेक्ट करना है राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल। यहाँ पे जाना है और इसी टॉपिक को सिंपली हमें जो आउटलाइन मिल गया था उस आउटलाइन को वहां से कॉपी करना है। अभी हम लोग ये दो टॉपिक के लिए कर रहे हैं, दो सेक्शन के लिए आर्टिकल राइट करने जा रहे हैं, तो सिंपली इन दोनों सेक्शन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको आना है चैट जीपीटी पे राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल को सिलेक्ट करना है और सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो कॉपी पेस्ट करने के बाद ये आपको आर्टिकल राइट करने लगता है और बहुत अच्छा एक आर्टिकल हमें दे देगा। लाइक अब ये डिफिनीशन से स्टार्ट कर रहा है, डिफिनीशन एंड पर्पस। उसमें in the vast landscape of SEO strategy, schema markup stands out as the powerful tool. Schema markup, also known as schema.org markup or data structure, structured data, importance in SEO। फिर देखो आप इवोल्यूशन ऑफ स्कीमा मार्कअप में हिस्टोरिकल ओवरव्यू, की माइलस्टोन लाइक बर्थ ऑफ schema.org, इंट्रोडक्शन ऑफ रिच स्निपेट्स, schema.org, द राइज ऑफ फीचर स्निपेट। तो ये अभी हम लोगों ने केवल दो सेक्शंस के लिए इससे राइट करवाया आर्टिकल। इसको आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है, एक न्यू फॉर्म में, एक न्यू फाइल में ओपन कर लेता हूँ और अभी ये दो सेक्शन के लिए हमारे पास
पूरा आर्टिकल का कंटेंट आ गया है। हमें अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं या जो मैं यूज कर रहा हूँ फॉर चैट जीपीटी, वो फ्री चैट जीपीटी है। इसमें एक साथ जितने हमारे पास इतना सेक्शन हमारे पास है, मोर देन 10 या 12 सेक्शन है। यदि ये सारे 10-12 सेक्शंस को एक ही साथ दे देंगे तो ये क्या कर देता है, चैट जीपीटी ब्रेक कर देता है बीच में से, क्योंकि आपका मतलब मेरा जो ये चैट जीपीटी है वो फ्री वर्जन है, पेड वर्जन नहीं है। पेड वर्जन होता तब ये सारे एक ही साथ सारे सेक्शन को डाल सकते हैं और एक ही बार में सारे आर्टिकल मिल सकते हैं। अब मैंने क्या किया था, पहले 2 को लिया, फिर ऐसे ही 2 और को ले लेंगे, फिर नेक्स्ट इन दोनों पे राइट करना है, यानी इम्प्लीमेंटेशन बेसिक स्कीमा मार्कअप एंड एडवांस स्कीमा इम्प्लीमेंटेशन। इसको कॉपी करना है और सिंपली वहीं पे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये ऊपर आर्टिकल के लिए सेलेक्ट किए हुए थे, तो अब हम लोग यहाँ पे भी ये दे देते हैं। 2 सेक्शन पहले राइट कर चुके हैं, अब ये 2 सेक्शन को राइट करने के लिए मैंने अभी जस्ट कमांड दिया है। अब ये इन 2 सेक्शंस के लिए फिर से राइट कर रहा है पूरा। अभी मैंने जो सेक्शन के लिए दिया है वो है इम्प्लीमेंटिंग बेसिक स्कीमा मार्कअप एंड एडवांस स्कीमा इम्प्लीमेंटेशन। तो ये देखो आप, इम्प्लीमेंटिंग बेसिक स्कीमा मार्कअप, हाउ टू ऐड स्कीमा टू HTML, इसका पूरा एक टॉपिक डिटेल्स में दे दिया। देन कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, एडवांस स्कीमा इम्प्लीमेंटेशन लाइक स्कीमा फॉर रिच स्निपेट्स। ये कोई जर्नी की सारा करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसके स्टैटिक्स, इसके एनालिसिस आपको करनी होती है, लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा आपको आइडिया तो लग ही जाता है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही यूजफुल है, लेकिन कोई कोई हो सकता है कि कंटेंट इसमें जो कि किसी डेटा से रिलेटेड हो, सपोज दैट कि मतलब अब कहीं पे डेटा यूज हो रहा हो कि कोई ईयर हो या इतना क्लिक्स या ऐसे कोई डेटा हो, तो उसको आपको अपने से रिसर्च करके राइट करना होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ये दोनों टॉपिक, क्योंकि इसने 2 यहाँ पे भी दे दिया, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास अभी तक, अब आप देखोगे कि ये हर जगह कंक्लूजन और ये राइट कर रहा है, तो इसको आपको डिलीट कर देना है। और अभी आपको, आपके पास 4 सेक्शन पूरा रेडी हो गए, 4 सेक्शंस के आर्टिकल बन गए। तो ऐसे ही आगे भी जितने भी हमारे पास ये अभी 4 सेक्शन के लिए हैं, आगे और भी सेक्शंस को 2-2 करके आप ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लेंगे तो ब्रेक कर देगा, सारा एक साथ नहीं देगा। पेड है वर्जन तब आप कर लीजिए। तो ऐसे करके हम लोग ये पूरा आर्टिकल बनाते जाएंगे और इस तरीके से पहले आउटलाइन क्रिएट किए, फिर आर्टिकल आपके पास होता है। अब इसको जब भी आप आर्टिकल राइट करने जाते हैं तो आर्टिकल राइट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, यानी केवल एक ही तरीके से आर्टिकल आप नहीं राइट कर सकते हैं। आर्टिकल्स के लिए इसमें बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो उन सारे फॉर्मेट में से आप देख सकते हैं कि क्या कोई दूसरा फॉर्मेट यदि यूज करते हैं तो उसमें क्या अच्छा कंटेंट आ रहा है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं दिखा रहा हूं, जैसे कि और दूसरा आप देखेंगे इसका फॉर्मेट आर्टिकल राइट करने के लिए, तो आप देखिए ह्यूमन रिटन 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। या फुली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग FAQs के साथ चाहिए तो इसको आप यूज कर सकते हैं। आउटरैंक आर्टिकल, ये भी एक अच्छा इनका फॉर्मेट है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फॉर्मेट आप यहाँ से AIPRM का यूज कर सकते हैं आर्टिकल को राइट करने के लिए। मैंने केवल यही यूज किया यहाँ पर, राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल। आप इसमें से डिफरेंट को यूज कर सकते हैं। या सपोज दैट आपने इससे एक राइट कर लिया है, जो अभी मैंने आर्टिकल पूरा राइट किया है 4 सेक्शन का, ये जब राइट हो गया तो इसकी सेम कंटेंट को आप इसमें जा सकते हैं, ह्यूमन रिटन 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपको बेटर रिजल्ट या उससे भी अच्छा कंटेंट मिल सकता है। तो अब हमारे पास ये तो हो गया कि ब्लॉग पोस्ट कैसे राइट करते हैं, पूरा कैसे हमारे पास कंटेंट हो, मतलब आर्टिकल राइट कर सकते हैं। अब इसी आर्टिकल से रिलेटेड हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड यदि देना है तो सिंपली मैंने यहाँ पर एक कमांड बनाया हुआ है, एक कमांड को यूज कीजिए और यहाँ पर जाने के बाद आप न्यू चैट में चले जाइए। न्यू चैट में जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर, मैं पहले से इसलिए राइट कर दिया हूँ कि थोड़ा टाइम का सेविंग होगा, नहीं तो ऐसे बहुत टाइम लग जाता है कमांड को राइट करने में। तो कैन यू गिव मी द टॉप 10 रॉन्ग
टेल कीवर्ड्स फॉर स्कीमा मार्कअप। तो यहाँ से आप कीवर्ड्स भी चैट जीपीटी से ले सकते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, और उसके बेसिस पे और भी टॉपिक्स और भी टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, लाइक लोकल बिजनेस स्कीमा मार्कअप एग्जाम्पल, हाउ टू इम्प्लीमेंट स्कीमा फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, स्कीमा मार्कअप फॉर इवेंट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस, वीडियो स्कीमा मार्कअप ट्यूटोरियल, schema.org टाइप। तो ये इतने सारे आपके पास लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ गए, इस पे भी आप राइट कर सकते हैं। सपोज दैट आपको और चाहिए तो आप मेंशन कर सकते हैं गिव मी मोर 5 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो जाएगा, तो इससे आप और पूछ सकते हैं और ये बताता जाएगा, और इसमें आपको चूज करना है कि किस टाइप का लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे आपको आर्टिकल राइट करना है। आप जब आर्टिकल राइट करने जाते हैं तो आर्टिकल राइट करने में आपका जो ब्लॉग पोस्ट होता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेक्स्ट के साथ इमेजेज एंड वीडियो भी वैल्यूएबल होता है। आप इमेजेज वीडियो यदि डालते हैं तो उससे आपका CTR रेट बढ़ता है, उस पर पब्लिक ज़्यादा आती है, ट्रैफिक ज़्यादा आता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट राइट करते हैं तो वहाँ पर इमेजेज एंड वीडियो होना चाहिए। तो जैसे मैंने उसके लिए इमेजेज और वीडियो, आप जो भी अभी ब्लॉग पोस्ट राइट करने जा रहे हैं तो उसमें इमेजेज वीडियो को ऐड करने के लिए क्या कमांड देंगे, वो कमांड ऐसे मैंने राइट किया है, लाइक आई हैव एन आर्टिकल अबाउट स्कीमा मार्कअप। आपका जो कीवर्ड होगा वो सिंपली आप कीवर्ड पुट कर दीजिए, व्हाट इमेजेज एंड वीडियोस कैन आई इंक्लूड इन द आर्टिकल दैट विल बी हेल्पफुल फॉर माय रीडर्स, और इसको इंटर कर दीजिए। अब ये आपके सामने इमेजेज एंड वीडियो के बहुत सारे आइडिया दे दिया। तो इमेजेस के लिए आप देखो, स्कीमा मार्कअप एग्जांपल्स इंक्लूड स्क्रीनशॉट और इमेजेस illustrating real world example of website using schema markup. This can help readers visualize how it looks in action. Structured data markup types create visual representation और डायग्राम showcasing। अब देखो, आप यदि ये डायग्राम आप बना करके डालते हो तो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होता है और यूजर इंटरेक्ट करते हैं। कंपेरिजन ग्राफिक्स आप बना दो, स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन, रिच स्निपेट, स्क्रीनशॉट, वीडियो जो डालना है जैसे ट्यूटोरियल आप बना करके डाल सकते हैं, इंटरव्यू विद एक्सपर्ट से डाल सकते हो, केस स्टडी इसमें बना करके डाल सकते हैं, इंटरेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन, Q&A सेशन। तो ये सारे आइडियाज आपको मिल गया कि कैसे किस टाइप के इमेजेस या वीडियो आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे ऐड कर सकते हैं। जनरेट ब्लॉग पोस्ट टाइटल्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। इसके बाद जब आपके पास मतलब आर्ट का इमेजेज और इन सब के आइडिया हो गए, अब हमें टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करना है, तो उसके लिए मैंने कमांड राइट किया हुआ है। सिंपली आपको यहाँ पे आना है और लाइक मैंने दिया है, आई हैव अ कम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन स्कीमा मार्कअप। यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड देना है, दैट टीचेस पीपल हाउ टू जनरेट एंड इम्प्लीमेंट स्कीमा मार्कअप। कुड यू प्रोवाइड 10 ब्लॉग टाइटल सजेशंस एंड क्रिएट 5 मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर मी। सिंपली आप इसको एंटर कीजिए और देखेंगे कि आपके पास ये 10 टाइप्स का या उससे ज्यादा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन जो मैंने इसको दिया है कमांड, उसके अकॉर्डिंग ये दिखा देगा। अब देखो, आप के सामने 10 टाइप्स का टाइटल्स दे दिया, मास्टरिंग स्कीमा मार्कअप, अनलॉकिंग SEO पोटेंशियल, बूस्ट योर वेबसाइट विजिबिलिटी, SEO सुपरचार्ज, क्रैकिंग द कोड, स्ट्रक्चर डेटा डीमिस्टिफाइड। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो आपको ज्यादा बेटर लगता है उसको चूज करना चाहिए, नहीं कि अब कोई भी नहीं। अब मेरे से यदि बोलेंगे तो राइट मैं इसमें चूज करूंगा मास्टरिंग स्कीमा मार्कअप, कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, अनलॉकिंग SEO पोटेंशियल। ये इतना सही नहीं होगा मेरे लिए। फ्रॉम जीरो टू स्कीमा हीरो, ये एक बेटर होगा। बूस्ट योर वेबसाइट विजिबिलिटी, ये एक बेटर होगा। स्कीमा मार्कअप अनलिस्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी चाहिए तो इससे और भी टॉपिक आप कमांड दे करके ले सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन भी इससे राइट करा सकते हैं। यहाँ पर आप देखो 5 मेटा डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी राइट कर दिया हुआ है। रेडी टू टेक कंट्रोल योर वेबसाइट SEO, डाइव इनटू आवर स्कीमा मार्कअप हैंडबुक, स्ट्रक्चर डेटा मेड इजी। तो इस तरीके से हमारे पास टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन भी आपके पास आ जाता है। रीराइट पोर्शन ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट एंड ऑडिट योर फाइनल ब्लॉग पोस्ट। इसका मतलब ये था कि
आप जब अब इसमें इसी वीडियो में इतना ज़्यादा तो सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते हैं, लेकिन ये बता सकते हैं कि आप किसी भी जो भी आपने पहले से ब्लॉग पोस्ट राइट किए हुए हैं, तो उस ब्लॉग पोस्ट में सपोज दैट आप गूगल सर्च कंसोल में चले जाइए, अपने गूगल सर्च कंसोल में भी जा कर करके और परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे कीवर्ड्स नीचे दिखा देता है और उसमें दिखाता है कि आपकी रैंकिंग क्या है, कौन कितना सीटीआर क्या है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखा देता है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिस पे कि आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है या बहुत लो रैंक कर रही है, तो उसको फिर से रीराइट कर सकते हैं। उन सारे आर्टिकल्स को आप रीराइट कर सकते हैं और आप ऑडिट भी कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स को। इसमें चैट जीपीटी में एआईपीआरएम में यदि चाहते हैं तो ये ऑडिट करने का भी देता है। अब ऑडिट करने के लिए भी इनके पास बहुत सारे फॉर्मेट हैं एआईपीआरएम के थ्रू, तो उसमें आपको देखना होता है कि कौन सा फॉर्मेट चूज करना है ऑडिट के लिए। आप ऑडिट सिंपली यहाँ पे डालेंगे। ऑडिट के लिए आप देख लीजिए ऑन पेज कंटेंट ऑडिट, अल्टीमेट साइबर सिक्योरिटी, कंटेंट एनालाइजर, एसईओ ऑडिट। तो ये सारे ऑडिट करने के तरीके हैं, तो इस तरीके से आप भी अपने ब्लॉग पोस्ट को ऑडिट कर सकते हैं। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे मतलब चैट जीपीटी के थ्रू हम लोग पूरा ब्लॉग पोस्ट राइट कर सकते हैं, या ऑलरेडी कोई आपने ब्लॉग पोस्ट राइट किया हुआ है तो उसको कैसे रीराइट करके फिर से उस पर्टिकुलर उस वेब पेज को की रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले इसमें जैसे हम लोगों ने देखा, सबसे पहले आपको एक कीवर्ड डिसाइड करना होता है, कीवर्ड मतलब प्लान करना होता है। उसके बाद से कीवर्ड जब आप प्लान कर लेते हैं तो सिंपली आपको एआईपीआरएम जो चैट जीपीटी का एक्सटेंशन है उसका यूज कर करके या वहाँ पे ब्लॉग आर्टिकल या बेटर कंटेंट आउटलाइन, ये दोनों के थ्रू आप एक आउटलाइन क्रिएट करेंगे। आउटलाइन 2 या 3 टाइप्स के फॉर्मेट को यूज करके कीजिए, क्योंकि हर एक फॉर्मेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट आपको मिलेंगे। तो फिर उन दोनों तीनों को मिला करके एक कीजिए, दोनों तीनों को मर्ज कर दीजिए, वहां पर आपका आउटलाइन मिल जाता है। जब आउटलाइन आपका बन जाता है उसके बाद से आपको आर्टिकल राइट करना होता है, और उस आर्टिकल को राइट करने के लिए सिंपली वहाँ पर बेस्ट स्मार्ट आर्टिकल, बेस्ट टू रैंक नंबर 1 ऑन गूगल, या ऐसे ही और भी आर्टिकल के लिए फॉर्मेट हैं उसको लीजिए और उसको यूज करके आर्टिकल राइट करवा सकते हैं। फिर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और चाहिए आपको आइडियाज के लिए, और आपको राइट करना है इससे रिलेटेड आर्टिकल, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप पूछ लीजिए चैट जीपीटी से। वीडियो एंड इमेजेस सजेशंस पूछ सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दे देता है। ये बहुत हेल्पफुल होता है जब आप कोई भी ब्लॉग राइट करते हैं। उसके बाद से टाइटल्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस आप पूछ सकते हैं, वीडियो को ऑडिट करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें चैट जीपीटी के थ्रू इजीली हो सकता है, और कंटेंट बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है, बहुत अच्छा क्रिएट। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।